हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली अब मैं फुकॉक से दनांग आ चुकी हूँ और हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी, लेकिन दनांग आते आते दोपहर हो गई थी। इसलिए उस दिन हमने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया, बस थोड़ा आसपास का मार्केट एक्सप्लोर किया, लोकल वाइब्स देखी और फिर रेस्ट किया रूम में आराम से। क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा प्लान था बाना हिल्स जाने का और हमारा वहाँ एक दिन का स्टे था मर्क्यूर होटल में। एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, अगर आप होटल स्टे लेते हो तो आप डायरेक्टली होटल रिसेप्शन से बाना हिल्स का टिकट ले सकते हो। इस पे आपको 25 टू 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन बुकिंग से काफ़ी सस्ता पड़ता है। प्लस होटल गेस्ट्स के लिए अलग एंट्री होती है, तो किसी लाइन में लगना नहीं पड़ता, प्रायोरिटी मिलती है और बिना किसी हसल के आप ऊपर पहुंच जाते हो। और अब हम गंडोला में बैठ चुके हैं। नीचे का वेदर बिल्कुल क्लियर था, धूप निकली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि वेदर फॉगी होता जा रहा है। और अब हम फाइनली बाना हिल्स पहुंच गए हैं और होटल में चेक इन कर लिया है। ये है हमारा रूम। एक दिन का स्टे हमें कुछ 10,000 रुपीज़ का पड़ा है और रात में वेदर इतना ठंडा हो गया था कि लिटरली हमने हीटर ऑन करना पड़ा। और अब हमने लगेज वगैरह सब रख दिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। यहाँ हवाएं काफ़ी तेज़ और ठंडी भी थी, इसलिए जो भी लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेसेस में आई थी सब ने रेन कोट और जैकेट पहन लिया था, क्योंकि ठंड सच में बहुत ज़्यादा थी ऊपर। बट ऑनेस्टली बाना हिल्स सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एकदम बिल्कुल फेयरी टेल वाइब्स आती हैं वहाँ पे। अल्पाइन कोस्टर बंद था उस वक्त, क्योंकि अभी बाना हिल्स को और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम वो नहीं कर पाए। और ये चर्च भी है ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हम पॉप मार्ट गए, जहाँ अंदर बहुत सारे लबूबू के डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस थे, साथ ही और भी काफ़ी क्यूट और यूनिक डिज़ाइनर टॉयज़ थे। अगर आप लबूबू या ब्लाइंड बॉक्स टॉयज़ कलेक्ट करना पसंद करते हो तो ये जगह आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ से आप ओरिजिनल पॉप मार्ट टॉयज़ ईजिली ले सकते हो।
और अब हम जा रहे हैं लूना कैसल, और लूना कैसल के अंदर ही आपको 4D मूवी दिखाई जाती है जो कि आपके टिकट्स में इंक्लूडेड होता है। ये मूवी मॉर्निंग 9:30 से शाम 5 बजे तक चलती रहती है और लास्ट शो अराउंड 4:30 PM होता है। मूवी का ड्यूरेशन लगभग 10 मिनट्स का होता है। अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे, इस वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाई। ये आपके टिकट्स में इंक्लूडेड होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। और इस तरीके से बाहर गेमिंग सेक्शन भी था, तो अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो तो यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो। उसके बाद हमने ली टॉय ट्रेन। तो घूमते घूमते हमें काफ़ी लेट हो गया था। फिर हमें याद आया कि हमारी टिकट्स के साथ बियर और फूड भी इंक्लूडेड था। फिर हम जल्दी से भाग के गए। तो बियर तो हमें मिल गई, लेकिन फ़ूड हमें नहीं मिल पाया क्योंकि फ़ूड काउंटर्स वहाँ पे बंद हो जाते हैं। और इस तरीके से वहाँ पे बियर ब्रूअरी के बगल में एक और सेक्शन है जहाँ पे रात में पोल डांस और कैबरे डांस वगैरह होता है, लेकिन उसके टिकट्स अलग से आपको बाय करने होते हैं अगर आपको देखना है। और फिर रात में हमने पूरा बाना हिल्स एक्सप्लोर किया। कोई भी नहीं था, आराम से आप फ्रीली घूमो, ना कोई भीड़ ना शोर, बस हल्की हल्की सी म्यूज़िक प्ले होती रहती है पूरे बाना हिल्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। शाम 6 बजे तक सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो जल्दी डिनर कर लो या पैक करा लो, क्योंकि रात में सिर्फ मर्क्यूर होटल ओपन होता है और वहाँ भी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं आपको, पिज़्ज़ा पास्ता यही सब मिलता है। इंडियन होटल्स भी हैं ऊपर, लेकिन वो सब शाम तक बंद हो जाते हैं 5-6 बजे तक। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें गोल्डन ब्रिज पे जाना था। और ये है गंडोला का रास्ता गोल्डन ब्रिज जाने तक का, और हमने सबसे पहली गंडोला राइड ली थी।
और अब फाइनली हम गोल्डन ब्रिज आ चुके हैं। पूरा गोल्डन ब्रिज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, ना कोई भीड़ ना कोई रश। हमने आराम से पूरा ब्रिज एक्सप्लोर किया, पिक्चर्स क्लिक की और सामने से सनराइज़ भी हो रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हमारा पर्पस ही वही था वहाँ पे स्टे लेने का, ताकि हम आराम से गोल्डन ब्रिज एक्सप्लोर कर सकें, कोई भीड़ भाड़ ना हो। और अब हम वापस फ्रेंच विलेज आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि हमारी बुकिंग में इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना लगेज रिसेप्शन पर रखवा दिया था और नेक्स्ट डे वेदर भी काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो हमने दोबारा से पूरा बाना हिल्स एक्सप्लोर किया आराम से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतनी भीड़ होती नहीं है ऊपर, लोग भी धीरे धीरे ऊपर आते हैं, तो इसलिए हमने आराम से पूरा बाना हिल्स अच्छे से फिर से एक्सप्लोर किया और फिर उसके बाद हम लोग 2 बजे तक नीचे आ गए थे। और अब हम वापस जा रहे हैं। और अगर आप भी बाना हिल्स विज़िट प्लान कर रहे हो तो होटल स्टे ज़रूर कंसिडर करना, क्योंकि एक्सपीरियंस उसके बाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।